गालियाँ बहुत ज़्यादा देते थे, मारते भी थे, भाभियाँ मरवाती थी। मेरे वालिदैन ने रखा नहीं बच्चों को और मुझे घर से निकाल दिया था। अस्सलाम वालेकुम जी, लाहौरी जलवा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फ़हद हसन नाज़रीन। मेरे साथ एक ऐसी ख़ातून मौजूद है जिसका नाम ज़ारा है और ऐसा इंसिडेंट इनकी ज़िंदगी में आता है कि इनके ख़ावंद के साथ सेपरेशन हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो बच्चे होते हैं वो इनके हस्बैंड के पास चले जाते हैं और ये ख़ावंद भी खो बैठती है और अपने बच्चे भी खो बैठती है। तो बात करते हैं कि आखिर क्या मामला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़रा ये बताइएगा कि ये क्या मामला हुआ है। आपको पता ही है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिस तरह आजकल 2 बच्चों के बाद मुसलसल मियाँ बीवी की नहीं बन रही और लड़कियों में बहुत ज़्यादा डिवोर्स हो रही है और कुछ मेरे साथ भी इस तरह ही हुआ। जब शौहर अच्छा होता है तो घर वाले अच्छा नहीं रहने देते, बीवी अच्छी होती तो बाहर वाले अच्छा नहीं रहने देते और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ठीक हो गया। तो ख़ावंद से सेपरेशन होने की वजह क्या बनी? मेरे साथ अच्छे शुरू में अच्छे से बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी भाभियाँ और बहनें जो हैं वो उनको अच्छा नहीं रहने देती मेरे साथ। और शादी से पहले बिल्कुल अच्छे थे, शादी के दौरान भी अच्छे थे और जब बच्चे पैदा हुए तब उनका माइंड चेंज होता गया और वो भाभियों की बात मानने लगे, बहनों की मानने लगे, भाइयों की मानने लगे। वही उनका घर बसने नहीं देते थे। तो ख़ावंद आपके साथ रहना चाहते थे? शुरू में रहना चाहते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे महीने गुजरते गए, साल गुजरते गए, तो भाभियों की वो ज़्यादा मानते थे, मेरी वो मानते नहीं थे। ना घर में खर्चा डालते थे, ना खर्चा देना, ना बात सुनना, ना कुछ। और जब बच्चे पैदा हुए कितने बच्चे आपके? 2 बेटे। अल्लाह अकबर। क्या उम्र है उनकी? छोटे बेटे की 3 साल एज है और बड़े बेटे की 5 साल है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी शादी कितना अरसा रही? 8 साल। 8 साल रही। तो क्या ख़ावंद कोई उसका रवैया आपके साथ ठीक था? कोई अल्लाह माफ़ करे कोई तशद्दुद करना या गालम गलौज करना इस तरह का मामला था कि नहीं? गालियाँ बहुत ज़्यादा देते थे, मारते भी थे, भाभियाँ मरवाती थी। इतना मारते थे भाभियों के कहने पे। सारा दिन मैं घर में पड़ी रहती थी, घर में खर्चा नहीं डालते थे, पैसा देना नहीं देना, बिल्कुल भी जुल्म ज़्यादतियाँ करनी। भाभियों ने कहना कि मारो इसको, मारने लग जाना। बहन ने बोलना मारो, मारने लग जाना। भाइयों ने भी बोलना। कोई मेरा साथ नहीं देता था क्योंकि वहाँ पे मैं अकेली थी। अकेली लड़की क्या कर सकती है ससुराल में? जब इतने साथ देने वाले हस्बैंड के हों तो अकेली लड़की क्या करेगी? अल्लाह अकबर। अच्छा, ख़ावंद ने आपको घर से निकाल दिया, बच्चे अपने पास रख लिए? भाभियों के कहने पे। बच्चे उनके पास हैं? 8 साल मार खाती रही, बर्दाश्त करती रही। कभी वालिदैन के घर आ जाती थी, वो फिर सुलह सफाई के साथ भेज देते थे वापस। मैंने उनको बोलना, जब एक बड़ा बेटा पैदा हुआ था स्नैन, मैंने उनको कहना कि मैंने वापस नहीं जाना, मेरे साथ इस तरह जुल्म ज़्यादतियाँ करता है। उन्होंने बोलना कोई बात नहीं, अब बच्चा पैदा हो गया, अब तुम जाओ, तुम्हारा घर बार वही है। फिर मैं चली जाती थी। जब जाती थी फिर वो भाभियों के कहने पे मुझे मारता था, सज़ाएँ देता था, ऐसी ऐसी सज़ाएँ देता था कि बर्दाश्त से बाहर थी बस। फिर मैंने तेज़ाब पीने की कोशिश की, जहर खाने की भी कोशिश की, लेकिन उसने फिर से मारा मुझे। कहता यहाँ पे मत मरो, अपने माँ बाप के घर मरो जाके, मेरे सर चढ़ के ना मरो। और बेहतर हो गया। अच्छा ज़रा मुझे ये बताइएगा कि आपने कोई कानूनी कार्रवाई की थी? कानूनी कार्रवाई बहुत दफ़ा बहुत सारे वकीलों के पास गई। केस कोई पकड़ता था फिर वो छोड़ देते थे। मैं खुद जॉब करती थी, आपको पता अखराजात इतने नहीं कर सकती थी जो वकीलों को पैसे देती। तो अभी आप क्या कर रही हैं? कहाँ रह रही हैं? अपने घर वालों के साथ रह रही हैं? कैसे गुजर बसर कर रही हैं? अभी मैं हॉस्टल में रहती तो हूँ। घर वालों ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, रखा नहीं? घर वालों ने बोला भी वहाँ पे जाना है, बच्चों के पास, शोहर के पास रहना है तो हम तुम्हारे माँ बाप बहन भाई हैं, उसके पास नहीं जाना तो हम तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, जिधर मर्जी जाओ। मतलब कि उधर आप मार खाती रहो, तशद्दुद बर्दाश्त करती रहो। बस यही मेरे साथ हुआ। आप क्या चाहती हैं और हुकूमत वक्त को क्या कहना चाहेंगी? उनको मैं यही कहना चाहूँगी, मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने बहुत सारे चैनलों पे भी बात की कि मुझे बच्चे लेके दे, जिनको मैं नंबर देती थी उसका कि मुझे बच्चे लेके दे, मेरे से ये जुल्म ज़्यादतियाँ होती हैं, और वो नंबर लेके उल्टा मेरी रिपोर्टें उनको पहुँचाते थे, उससे पैसे खाते थे और मेरी कोई सुनता नहीं था बस। और हुकूमत से क्या कहना चाहेंगी? मरियम नवाज़ से यही कहना चाहूँगी कि इंसाफ करें मेरे साथ, मुझे मेरे बच्चे लेके दें उससे।
ظالم انسان سے. بہتر ہو گیا ناظرین، یہ ایک عورت کی دکھ بھری کہانی ہے جو خاوند تشدد کرنے کے بعد گالم گلوچ بھی کرتا تھا، اور گھر سے جب نکالا گیا تو بچے اپنے پاس رکھ لیے، تنہا اپنی زندگی گزاری ہے. ماں باپ نے بھی، بہن بھائیوں نے بھی قبول نہ کیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ شوہر کے ساتھ رہنا ہے تو ہم سے رابطے میں رہو، نہیں تو آپ یہاں سے بھی چلی جاؤ. تو ابھی آپ کیا کر رہی ہو، گزر بسر کیسے کر رہی ہو اپنی زندگی کا؟ بس کبھی جاب کر لیتی، جدھر ملتی بس کر لیتی تھی. کبھی مختلف چینلوں پہ میں نے بہت سارے کام کیے ہیں. رپورٹنگ بھی کرتی رہی ہوں میں، میڈیا اینکر بھی رہی ہوں میں. اور اس کے بعد پھر سیلری وغیرہ بہت کم دیتے تھے، گزارا نہیں ہوتا تھا، تو پھر اس لیے پھر میں کال سینٹر میں جاب کر رہی ہوں اب. کتنی تنخواہ ہے؟ یہاں پہ 50,000 سیلری بتاتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں. اچھا ذرا یہ بتائیے گا کہ خاوت نے آپ کو گھر سے نکالا، سیپریشن ہو گئی، کیا ڈیورس ہوئی ابھی تک کہ نہیں؟ وہ بولتا تھا میں نے ڈیورس نہیں دینی، ڈیورس خود لو تاکہ میرا وہ سسٹم ختم ہو. جیسے ماں کے پاس بچے ہوتے ہیں نا تو ان کا خرچہ لگ جاتا ہے، تو اس لیے اس نے بچے مجھ سے لیے. میں بچوں کو لے کے آئی تھی پہلے وہاں سے، میرے والدین نے رکھا نہیں بچوں کو اور مجھے گھر سے نکال دیا تھا. بولتے تھے اب لے آئی ہو ان کو، خود کمائی کر کے کھلاؤ. ناظرین یہ دکھ بڑی کہانی ہے. اگر کوئی مجھے وکیل بھائی یا ایڈوکیٹ صاحب دیکھ رہے ہیں تو خدا را ان کا فری میں کیس کریں اور ان کی مدد کی جائے جتنی ہو سکے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ ڈیورس لے کر اپنی آگے کی زندگی جو سی ہے وہ ہنسی خوشی گزار سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.